Hello and welcome again on video lectures of एकलव्य करियर इंस्टीट्यूट। अब आज ये हम लोग दूसरा लेक्चर संबंध एवं फलन का लेकर आए हैं। द्विआधारी संबंधों के प्रकार में दूसरा प्रकार है सम्मित संबंध। सम्मित संबंध क्या होता है? देखिए, कहा जाता है कि कोई संबंध R है, उसमें यदि AB पाया जा रहा है और इम्प्लाइज दैट उसमें BA भी पाया गया है, यानी AB है और उसका मिरर इमेज, इसको हम कह सकते हैं मिरर इमेज, उसका बिल्कुल विपरीत सम्मित जिसे हम कह सकते हैं। AB है और उसका मिरर इमेज BA भी अगर पाया गया तो हम कहेंगे R सम्मित संबंध है। R सम्मित संबंध है। R के सम्मित होने के लिए AB के साथ उसी में BA भी होना चाहिए, यानी संबंध के अंदर A का B से संबंध हुआ है तो B का A से भी संबंध होना चाहिए, तब जाकर के वो सम्मित संबंध कहलाएगा। तीसरा प्रकार हमारा है संक्रमक संबंध, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में ट्रांजिटिव रिलेशन या संक्रमक संबंध क्या होता है? देखिए, कह रहे हैं कि यदि A, B belong to R तथा B, C belong to R implies that A, C belong to R है, तो R संक्रमक संबंध होगा। स्टेटमेंट को आप समझिए। देखिए, कह रहे हैं A, B belong to R मीन्स A का B से संबंध हुआ। फिर कह रहे हैं तथा B, C belong to R माने B का C से संबंध हुआ, A का B से संबंध हुआ, फिर B का C से संबंध हुआ। अब कह रहे हैं कि अगर उसी संबंध के अंदर A का C से संबंध हो जाता है, इसका पहला अवयव और इसका तीसरा अवयव, इसका पहला अवयव और इसका तीसरा अवयव, अगर उसी संबंध R के अंदर इसके पहले एलिमेंट और इसके तीसरे एलिमेंट का संबंध हो जाता है, यानी AB था, BC था, अब AC उसी संबंध में आ जाता है, तो हम कहेंगे जो संबंध R दिया गया है वो संक्रमक संबंध को दर्शाता है। संक्रमक संबंध का स्टेटमेंट आप सिर्फ इतना याद रखें, AB है, BC है तो AC होना चाहिए, यानी A का किसी दूसरे एलिमेंट B से संबंध हुआ, फिर B का किसी तीसरे एलिमेंट C से संबंध हुआ, तो उसी संबंध के अंदर पहले एलिमेंट A का और तीसरे एलिमेंट C का संबंध भी मौजूद होना चाहिए, तब जाकर के वो संक्रमक संबंध को दर्शाएगा। अब चौथा जो हमारा प्रकार है वो है तुल्यता संबंध या इसको हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन या तुल्यता संबंध। देखिए, तुल्यता संबंध पर क्वेश्चन बोर्ड में, यूपी बोर्ड में श्योरली बनता है एक क्वेश्चन। तुल्यता संबंध क्या होता है? बहुत ही सिंपल चीज है। कहा जाता है कि ऐसा संबंध, इसकी डेफिनेशन यही है, ऐसा संबंध जो स्वतुल्य, सममित और संक्रमक होता है, ऐसा संबंध जो स्वतुल्य, सममित और संक्रमक होता है, तुल्यता संबंध कहलाता है। ऐसा संबंध जो स्वतुल्य, सममित और संक्रमक तीनों कंडीशन को फॉलो करता है, उसे तुल्यता संबंध कहा जाता है या वो तुल्यता संबंध कहलाता है। एक एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल हमारे पास ये है, पिछली वीडियो में इस एग्जांपल को हम लोगों ने लिखा था, वही एग्जांपल कॉपी कर रहा हूं। एक संबंध R है जिसमें A, B,
बी कामा ए और बी कामा बी, ये सॉरी बी कामा बी, ये 4 एलिमेंट हैं उसमें, ए कामा बी, बी कामा ए और बी कामा बी, 4 एलिमेंट उसमें हैं। और आपको पता करना है कि ये संबंध कैसा है, स्वतुल्य है, सममित है, संक्रमक है या फिर तीनों है, अर्थात तुल्यता संबंध है। चेक करेंगे हम। सबसे पहली बात है संबंध आर जब आपको मिल जाए तो आप देखिए उसमें क्या क्या अवयव आए हैं। इस पूरे को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें ए और बी 2 अवयव आए हैं। इसका मतलब ये जिस समुच्चय पर बनाया गया होगा उस समुच्चय में 2 अवयव रहे होंगे, ए और बी। ये बात आपको समझ में आई होगी कि उसमें 2 अवयव रहे होंगे, ए और बी। अब आपको मैंने समझाया था कि स्वतुल्य तभी होता है जब दिए गए समुच्चय का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होता है। तो 2 ही अवयव ए और बी है, इसका मतलब ए का ए से और बी का बी से संबंध होना चाहिए। यहाँ देखिए ए का ए से संबंध हुआ है और यहाँ बी का बी से संबंध हुआ है। इसका मतलब पहला पॉइंट ये है कि आर जो है वो देखने पर स्वतुल्य है, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ लिखता हूं, सममित की बात करें। सममित में हम लोगों ने सीखा है कि ए बी है तो बी ए होना चाहिए। यहाँ पे देखिए अगर मैं इसको लेता हूं ए बी तो उसका सममित वाला रूप यानी कि मिरर इमेज बी ए यहाँ पे मौजूद है। अच्छा अगर हम ए लेते हैं तो उसको पलटने पर ए ही आएगा, वो ऑलरेडी यहाँ पे है। अगर हम बी कामा बी लेते हैं तो उसको पलटने पर बी कामा बी ही आएगा, वो भी ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। इसका मतलब इसमें जो सममित वाली जो बाउंडेशंस हैं वो सारी की सारी बाउंडेशन इसमें संतुष्ट हो रही हैं। इसका मतलब संबंध आर जो है वो सममित है, संबंध आर सममित है। सममित होने के बाद हम तीसरी कंडीशन चेक करते हैं संक्रमक की। संक्रमक में क्या होता है कि ए का बी से हुआ, फिर बी का अगले किसी एलिमेंट से हुआ, तो फिर ए का यानी पहले एलिमेंट का तीसरे एलिमेंट से संबंध होना चाहिए। पेयर बनाते हैं हम, ए का बी से हुआ और फिर यहाँ पे बी का ए से हुआ, तो अब ए का संबंध ए से होना चाहिए, यानी ए कामा ए इसमें पाया जाना चाहिए जो ऑलरेडी इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। अगर हम यहाँ से लेते हैं ए का ए से हुआ फिर ए का बी से हुआ, तो ए कामा बी होना चाहिए, वो भी इसमें पाया जाता है। ए का बी से हुआ, बी का बी से हुआ, तो फिर ए कामा बी मिलना चाहिए, वो भी ऑलरेडी मिल रहा है। ध्यान रखिएगा, 2 पेयर पकड़ेंगे जिसमें पहले का दूसरा और दूसरे का पहला मिलना चाहिए, तो फिर पहले का पहला और दूसरे का तीसरा एलिमेंट मिला करके कोई एक नया वहां पे ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट करना चाहिए, तब जाकर के तुल्यता संबंध की बाउंडेशन संतुष्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं ए बी बी ए, तो इसका पेयर ए ए यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। इसका मतलब ये जो संबंध आर दिया गया है ये संक्रमक संबंध की बाउंडेशंस को भी संतुष्ट करता है। इसका मतलब संबंध आर जो है वो संक्रमक है, संक्रमक है। अब फाइनली अगर हम कहें कि तुल्यता संबंध के बारे में बात ये हुई थी कि ऐसा संबंध जो स्वतुल्य, सममित और संक्रमक तीनों होता है वो तुल्यता संबंध कहलाता है। देखिए आर स्वतुल्य है, आर सममित है और आर संक्रमक है। इसका मतलब फाइनली हम कह सकते हैं कि अर्थात आर जो है वो तुल्यता संबंध है, आर जो है वो तुल्यता संबंध है या आर तुल्यता संबंध को दर्शाता है। तो ये पहला उदाहरण हम लेते हैं, किसी समतल में स्थित रेखाओं के समुच्चय पर संबंध समांतर। संबंध जो है वो क्या है, समांतर। संबंध को समांतर कहा गया है। तुल्यता संबंध है या नहीं जांच कीजिए। हमें पता करना है कि एक समतल है, उसके अंदर बहुत सारी रेखाएं हैं, उन रेखाओं के ऊपर वो रेखाओं को समुच्चय मान लिया गया, सबको एक साथ लेकर के उसका एक समुच्चय बनाया गया है और उस समुच्चय पर एक संबंध तैयार किया गया, उस संबंध को कहा गया समांतर। हमें पता करना है कि वो संबंध तुल्यता संबंध है या नहीं। तो चलिए जांच करते हैं हम। सबसे पहली बात, हम रेखाओं के समुच्चय को मान लेते हैं ए। रेखाओं के समुच्चय को ए कंसीडर कर लिया गया और संबंध समांतर जो बनाया गया था उसे हम आर कहते हैं। संबंध समांतर को आर कहा गया, रेखाओं के समुच्चय को ए कहा गया। ये जो संबंध समांतर आर है, ये संबंध, अब हम आर इसका नाम दे दिए, तो संबंध आर ए पर बना है, ए पर
बना है, ए पर बना है का मतलब ए से ए में बना हुआ है। और थोड़ा क्लियर करते हैं कि आर, इसका मतलब ये होगा कि आर परिभाषित है समुच्चय ए से समुच्चय ए में। फिर से देखिए, ए से ए में, ए क्या है, रेखाओं का समुच्चय, तो उस समुच्चय के ऊपर एक संबंध आर बना है, द्विआधारी संबंध है, ए से ए में बनाया गया है, ए से ए में बनाया गया, मतलब इधर भी रेखाएं दी गई हैं और उधर भी रेखाएं दी गई हैं, लेकिन संबंध जो है वो समांतर वाला लिया गया। संबंध क्या है, समांतर है। तो अब हमें चेक करना है कि ये संबंध जो है वो तुल्यता संबंध को दर्शाता है या नहीं। तो चलिए सबसे पहली चीज हम चेक करते हैं स्वतुल्य। स्वतुल्य, स्वतुल्य का मतलब क्या होता है? स्वतुल्य का मतलब होता है कि प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए। अब जरा देखें, संबंध पहले क्या है, पहले उस पर आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर संबंध है समांतर। संबंध क्या है, समांतर। तो अगर संबंध समांतर है तो समांतर होंगी रेखाएं या नहीं जब वो अपने आप से संबंधित होंगी। फिर से समझिए कि समुच्चय ए में रेखाएं हैं, बहुत सारी रेखाएं, वो स्वयं से संबंधित हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, इस पर हम बात करने वाले हैं। संबंधित कब होंगी, जब वो समांतर होंगी, क्योंकि संबंध समांतर का है। संबंधित तभी होंगी जब वो समांतर होंगी। चलिए आप सोचिए, कोई रेखा अपने आप के समांतर होती है कि नहीं होती? निश्चित रूप से कोई भी रेखा अपने आप के समांतर होगी। जैसे मान लीजिए ये एक लाइन हमने खींची है, ये एक लाइन है एल, तो ये लाइन अपने आप के तो समांतर होगी। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी इसमें समुच्चय के अंदर रेखाएं दी गई होंगी वो स्वयं से संबंधित हो जाएंगी, क्योंकि प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होती है। रीजन यहाँ लिखेंगे, चूंकि प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होती है, इसलिए क्या कहेंगे, L, L belong to R for all L belong to A। समझाता हूं मैं, L, L कोई लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, L से बिलोंग करेगा या L का L से संबंध होगा R संबंध के द्वारा। संबंध R क्या है, समांतर है, क्योंकि रेखा अपने आप के समांतर होगी, इसलिए निश्चित रूप से L, L R में बिलोंग करेगा। जैसे A, A होता था, वैसे यहाँ पे मैंने L, L लिखा है। ये R में पाया जाएगा। क्यों पाया जाएगा? क्योंकि प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होगी। और यहाँ बगल में उसका रीजन लिखा गया, या कारण बताया गया है, फॉर ऑल L बिलोंग टू A, जिसमें L जो है वो सारा का सारा A से बिलोंग करता है। और A क्या है, रेखाओं का समुच्चय, यानी ये L जो है वो रेखा है जो समुच्चय A से ली गई है। जितनी रेखाएं हैं सबको ले लिया गया है। फॉर ऑल का मतलब सबको ले लिया गया है, क्योंकि सभी अपने आप के समांतर होंगे। स्वतुल्य के बाद दूसरा पॉइंट हम चेक करते हैं, सममित। सममित की बात हम करते हैं। सममित में क्या होता है कि अगर A का B से संबंध हुआ तो B का A से होना चाहिए। इसको क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम मानेंगे दो रेखाएं हम समुच्चय से लेंगे और ऐसी लेंगे जो समांतर होंगी, क्योंकि संबंध के अंदर उसे रखना है, तो हम दो समांतर रेखाएं ले लेंगे। कहेंगे माना L1, L2 बिलोंग, देखिए सममित है, माना L1, L2 बिलोंग टू A इस प्रकार है कि L1, L2 बिलोंग टू R, यानी कि समुच्चय A से दो रेखाएं L1 और L2 ली गई हैं और वो संबंध R में पाई जाती हैं। अगर L1, L2 संबंध R में है तो इसका मतलब L1 समांतर है L2 के। अगर L1 L2 के समांतर है तो L2 L1 के समांतर होगी। अगर L2 L1 के समांतर है तो हम कहेंगे L2, L1 R में पाई जाती है। देखिए L1, L2 R में थी, अब L2, L1 R में है, इसका मतलब संबंध R जो है वो सममित है। अब सममित के बाद हमें दिखाना है संक्रमक। तो संक्रमक यानी तीसरा पॉइंट हम जांच करते हैं। संक्रमक के लिए हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे बिल्कुल इसी प्रकार कि माना L1, L2, L3 बिलोंग टू A इस प्रकार है कि देखिए तीन रेखाएं हम समुच्चय से लेते हैं L1, L2, L3 और वो समुच्चय A में कैसे हैं, इस प्रकार है कि L1, L2 बिलोंग करता है R
को तथा L2 कामा L3 भी बिलोंग करता है R को। इसका मतलब होगा L1 समांतर है L2 के और दूसरे का मतलब होगा L2 समांतर है L3 के। इस लाइन को समझिए, L1 L2 के समांतर है और L2 L3 के समांतर है। इसका मतलब तीनों समांतर है, तो हम कह सकते हैं L1 समांतर है L3 के। और अगर L1 L3 के समांतर है, इसका मतलब L1 कामा L3 बिलोंग करता है R को। ध्यान दीजिए, L1 L2 R में था, L2 L3 R में था, अब L1 L3 भी R में आ गया, माने AB था R में, BC R में था, अब AC R में आ चुका है। इसका मतलब संबंध R जो है वो संक्रमक है, स्वतुल्य भी था, सममित भी है, संक्रमक भी है। अतः R जो है वो तुल्यता संबंध को दर्शाता है या R तुल्यता संबंध है। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, रेखाओं के समुच्चय A पर संबंध R लंब तुल्यता संबंध है या नहीं। माने एक समुच्चय A दिया गया है जिसमें बहुत सारी रेखाएं हैं और उस समुच्चय पर एक संबंध बनाया गया R, वो संबंध है लंब का, यानी परपेंडिकुलर होने का रिलेशन है, परपेंडिकुलर होने का संबंध है और हमें चेक करना है कि वो तुल्यता संबंध को दर्शाता है या नहीं दर्शाता है। तो जो चीजें दी गई हैं वो लिख लेते हैं। A है रेखाओं का समुच्चय, रेखाओं का समुच्चय है A और संबंध R, ये संबंध R है लंब यानी परपेंडिकुलर होने का। हमें तुल्यता संबंध चेक करना है, तो सबसे पहली चीज चेक करते हैं हम लोग स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए हम क्या करेंगे, स्वतुल्य क्या होता है, स्वयं का स्वयं से संबंध होना चाहिए। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है संबंध R जो है वो लंब है। अब कोई रेखा हम लें, उस पर संबंध स्थापित करें लंब का, वो भी स्वयं के साथ, ये होगा या नहीं होगा। जैसे मान लीजिए अगर हम कहते हैं कि माना L कामा L रेखा है, L कामा L का मतलब स्वयं का स्वयं से संबंध हुआ, बिलोंग करती है R को, तो ये कैसे होगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर हम संबंध R में L कामा L रखते हैं, माने L परपेंडिकुलर है L पर, जबकि ये संभव नहीं है, एक रेखा अपने आप पर लंब नहीं होगी, इसका मतलब ये लंब नहीं हो सकता। माने L कामा L बिलोंग नहीं करेगा L कामा L, चूंकि L कामा L R से बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, कारण इसका लिखेंगे, कोई रेखा स्वयं पर लंब नहीं होती, तो L कामा L R को बिलोंग नहीं करेगा। अगर L कामा L R को बिलोंग नहीं करेगा तो हम कह सकते हैं अतः R स्वतुल्य नहीं है, R स्वतुल्य नहीं है। अब अगर R स्वतुल्य नहीं है तो आगे हमें जांच करने की आवश्यकता नहीं है कि वो सममित होगी या नहीं होगी, या संक्रमक होगी या नहीं होगी। क्वेश्चन में कहा गया था तुल्यता संबंध है या नहीं है, क्योंकि ये स्वतुल्य नहीं है इसलिए तुल्यता संबंध को नहीं दर्शाएगी। क्वेश्चन तो यहीं पे कंप्लीट हो गया, लेकिन तब भी हम जांच कर लेते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि रेखाओं के समुच्चय A पर संबंध R जो है वह स्वतुल्य है या नहीं, सममित है या नहीं, संक्रमक है या नहीं, कोई एक में भी पॉसिबल है हो जाए, तो हम तीनों जांच कर लेते हैं। तो दूसरी जांच हम करते हैं सममित के लिए। अब सममित में क्या होता है, रिलेशन आपको याद होगा, AB है तो BA होना चाहिए। तो हम मानते हैं सबसे पहले, माना L1 कामा L2 बिलोंग टू A इस प्रकार है कि कैसे है, L1 कामा L2 बिलोंग करता है R को, माने L1 कामा L2 ये वाला ऑर्डर पेयर R में पाया जाता है। ये R में पाया जाता है, इसका मतलब L1 लंब है L2 पर, क्योंकि संबंध R लंब का था,
तो L1 लंब है L2 पर। अब अगर L1 L2 पर लंब है तो हम कह सकते हैं L2 L1 पर लंब होगा। अगर L1 L2 पर लंब है यानी पहली रेखा दूसरे पर लंब है तो ये भी कहा जा सकता है कि दूसरी रेखा पहले पर लंब है। अगर दूसरी रेखा पहले पर लंब है तो इससे पता ये चला कि L2, L1 भी R को बिलोंग करेगा। ठीक वैसे ही जैसे L1 L2 पर लंब था तो L1, L2 पाया गया। अब L2 L1 पर लंब है तो L2, L1 R में पाया जाएगा। L2, L1 R में पाया जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए सममित की क्या कंडीशन होती थी, AB है तो BA होना चाहिए। तो यहाँ L1 L2 था R में, अब L2, L1 आ गया है, इसका मतलब संबंध R सममित है। संबंध R सममित है। सममित हो गया। अब हम जांच करेंगे तीसरे पॉइंट की यानी संक्रमक की जांच करेंगे। तो संक्रमक में आते हैं। संक्रमक में भी उसी प्रकार हम मानेंगे, माना L1 L2 L3 बिलोंग करता है A को। इस प्रकार 3 एलिमेंट की जरूरत पड़ती है इसलिए 3 एलिमेंट लिया गया है। इस प्रकार है कि L1, L2 बिलोंग करता है R को तथा L2, L3 बिलोंग करता है R को। इसका मतलब हम लिखेंगे अब L1 L2 अगर R में है तो L1 परपेंडिकुलर है L2 पर, तथा अगर L2 L3 R में है तो L2 परपेंडिकुलर है L3 पर। अब इसका निष्कर्ष हम समझेंगे। L1 L2 पर परपेंडिकुलर है, ध्यान दीजिए ये मान लीजिए है L1 और ये रेखा आ गई L2, दोनों लंब है। फिर आगे कह रहे हैं L2 L3 पर परपेंडिकुलर है, ये L2 किसी और तीसरी रेखा L3 पर परपेंडिकुलर है। फिगर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्लियर हो गया होगा कि L1 L2 पर परपेंडिकुलर है और L2 L3 पर परपेंडिकुलर है। इसका मतलब L1 और L3 दोनों समांतर होंगे, दोनों समांतर होंगे, लंब नहीं होंगे। माने यहां से परिणाम निकला कि L1 समांतर होगा L3 के। अगर समांतर है, अगर लंब होता तो L1, L3 R में पाया जाता, लेकिन समांतर हो गया है तो हम कहेंगे L1, L3 does not belong to R। अगर L1, L3 R में नहीं है तो हम कह सकते हैं R संक्रमक नहीं है, R संक्रमक नहीं है। तो पता ये चला कि रेखाओं के समुच्चय A पर संबंध R लंब का संबंध था, वो तुल्यता संबंध नहीं है। अगर है तो वो केवल सममित है, ना तो सतुल्य है और ना ही संक्रमक। तीसरा क्वेश्चन हमारा है समस्त त्रिभुजों के समुच्चय A पर संबंध R समरूप तुल्यता संबंध है या नहीं है। यानी A जो है वो समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है, उस पर एक संबंध बनाया गया R और वो संबंध कैसा है, समरूप होने का संबंध है, तुल्यता संबंध को दर्शाता है या नहीं। हल करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा A जो है वो समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है और R संबंध जो है वो समरूप होने का संबंध है। सबसे पहली चीज हम चेक करेंगे स्वतुल्य। तो ध्यान से देखिए आपको क्लियर हो जाएगा। स्वतुल्य का मतलब स्वयं का स्वयं से संबंध होना चाहिए, थ्योरी में मैंने आपको समझाया। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर समरूप की बात आती है, तो अगर इसमें स्वयं का स्वयं से संबंध होने की बात आए तो वो होगा या नहीं होगा, इस पर हम बात करें। संबंध चूंकि समरूप है और आप जानते हैं कि प्रत्येक आकृति अपने आप के समरूप जरूर होती है, तो यहाँ पे चूंकि त्रिभुज लिया गया है तो हम कहेंगे चूंकि त्रिभुज, चूंकि प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के समरूप होगा, स्वयं के समरूप होगा, अर्थात ये कह सकते हैं हम कि A बिलोंग करेगा R को, अर्थात डेल्टा डेल्टा बिलोंग करेगा R को फॉर ऑल डेल्टा बिलोंग टू A। डेल्टा कोई अवयव है समुच्चय A से, क्योंकि त्रिभुजों का समुच्चय था इसलिए मैंने डेल्टा लिया हुआ है। डेल्टा डेल्टा R में पाया जाएगा, डेल्टा डेल्टा R में पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है। अब अगर डेल्टा डेल्टा R में पाया गया, इसका मतलब R जो है वह स्वतुल्य है। दूसरी चीज हम चेक करेंगे स्वतुल्य के बाद सममित है या नहीं है। तो सममित के लिए हम क्या करेंगे, हम मानेंगे कि माना दो अवयव डेल्टा 1 डेल्टा 2 बिलोंग करते हैं A को। इस प्रकार की डेल्टा 1 डेल्टा 2 बिलोंग करता है R।
माने डेल्टा 1 कामा डेल्टा 2 संबंध R में पाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि संबंध R समरूप है तो हम कह सकते हैं डेल्टा 1 समरूप है डेल्टा 2 के। अगर डेल्टा 1 यानी पहला त्रिभुज, इसको ऐसे समझिए, पहला त्रिभुज दूसरा त्रिभुज है, पहला त्रिभुज दूसरे के समरूप है तो आप कह सकते हैं कि दूसरा त्रिभुज समरूप होगा पहले त्रिभुज के। अगर दूसरा त्रिभुज पहले के समरूप हो गया इसका मतलब ये है कि डेल्टा 2 कामा डेल्टा 1 ये भी बिलोंग करेगा R को। अब आप सममित वाली कंडीशन याद करो, A कामा B होना चाहिए, साथ साथ B कामा A होना चाहिए। तो यहाँ पे डेल्टा 1 कामा डेल्टा 2 था, हमने माना था, और डेल्टा 2 कामा डेल्टा 1 R में आ गया। इसका मतलब संबंध R सममित है, अतः R सममित है। सममित होने के बाद हम तीसरी कंडीशन चेक करेंगे। तीसरी कंडीशन होती है संक्रमक की। संक्रमक में भी हमें 3 एलिमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो मानेंगे कि माना डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 बिलोंग करता है A को, इस प्रकार की डेल्टा 1 कामा डेल्टा 2 बिलोंग टू R तथा डेल्टा 2 कामा डेल्टा 3 बिलोंग टू R implies that, इसका क्या मतलब होगा कि डेल्टा 1 सिमिलर है डेल्टा 2 के यानी समरूप है, तथा डेल्टा 2 समरूप है डेल्टा 3 के। क्योंकि डेल्टा 1 कामा डेल्टा 2 R में है, इसके लिए इसका मतलब पहला त्रिभुज दूसरे के समरूप होगा, और डेल्टा 2 कामा डेल्टा 3 R में है, इसका मतलब दूसरा तीसरे के समरूप होगा। इसका मतलब तीनों समरूप है, तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा 1 समरूप होगा डेल्टा 2 के। अगर डेल्टा 1 डेल्टा 2 के समरूप है, इसका मतलब सॉरी डेल्टा 3 के समरूप, डेल्टा 1 समरूप होगा डेल्टा 3 के। अगर डेल्टा 1 डेल्टा 3 के समरूप है, इसका मतलब डेल्टा 1 कामा डेल्टा 3 बिलोंग करेगा R को। अब आप कंडीशन याद करें संक्रमक की, AB R में होता है, BC R में होता है, तो AC R में होना चाहिए। डेल्टा 1 डेल्टा 2 R में है, डेल्टा 2 डेल्टा 3 भी R में है, तो डेल्टा 1 डेल्टा 3 R में होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि संबंध R संक्रमक भी है, संबंध R संक्रमक भी है। अब हमने देखा कि R समतुल्य था, R सममित था, R संक्रमक भी हो गया। हम कह सकते हैं अतः R तुल्यता संबंध को दर्शाता है, R तुल्यता संबंध को दर्शाता है। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए पर संबंध R समरूप तुल्यता संबंध है या नहीं। तो हमने चेक किया, तो ये संबंध तुल्यता संबंध को दर्शाता है।